नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो बीए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए है और हम बनारसी एका पर निरंतर जो है पाठन कर रहे थे उस निबंध का और चर्चा कर रहे थे कि कैसे बीडब्ल्यू बनारसी जी ने बनारस में चलने वाले रिक्शे, जिसको वो वहाँ इक्का इक्का कहते हैं, उसको आधार बनाकर अपनी बात कही है। और उस एका के बहाने जो है, रिक्शा के बहाने उन्होंने बहुत सारी अन्य बातें भी की है और उसमें व्यंग्य किया है। मुख्य शैली इनकी हास्य व्यंग्य की है। तो जहां हमने पिछली कक्षा में छोड़ा था उससे आगे आज हम बात करेंगे। गहरेबाज एका कैपिटलिस्ट समुदाय का प्रतिनिधि है। गहरेबाज हमने पहले भी आपको बताया, वो रिक्शे वाले जो रेस लगाते हैं और या जिनके जो रिक्शे में घोड़े होते हैं तो वो बहुत तगड़े और तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, तो उनको गहरेबाज इन्होंने कहा है और बनारस में कहा जाता है। तो गहरेबाज एका कैपिटलिस्ट समुदाय का प्रतिनिधि है। कैपिटलिस्ट कहते हैं मोटे अर्थों में पूंजीपति को, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और उस पैसे से वो सोसाइटी में अपना कंट्रोल करता है, अपना दबदबा रखता है और उस पैसे से और भी और पैसा वो जनरेट करता है। तो गहरेबाज एका कैपिटलिस्ट समुदाय का प्रतीक है। जैसे समाज में थोड़े से पैसे वाले लोग होते हैं और अधिकांश बहुत ज़्यादा संख्या जो है वो गरीबों की होती है, उसी तरह से जो यह रिक्शा होता है वह एक तरह का उनके अंदर विशिष्ट होता है। जो सामान्य रिक्शा जो होता है जिसमें मरियल और कमज़ोर घोड़ा जिसमें लगा होता है, उससे ये वाले रिक्शा वाले थोड़े अलग होते हैं। ऐसे इक्कों के घोड़े महाजनों के समान मोटे, चापलूसों के समान ताबेदार और पूंजीपतियों के समान अकड़ने वाले होते हैं। यानी इस तरह के जो रिक्शे में घोड़े लगते हैं वो महाजनों के समान मोटे। एक आम हमारे यहाँ एक पिक्चराइजेशन ऐसा किया हुआ है कि जिसमें जो महाजन हम कहते हैं वही सेठ लोग हो गए, प्राय मोटे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, तो दिन भर बैठना बहुत मुश्किल कार्य होता है ये, और आसान नहीं होता है ये व्यापार। लेकिन साहित्य में ऐसा हमेशा से माना गया। एक दो तरह की छवियाँ बनाई गई, एक गरीब और एक उसके बनाम अमीर की। तो उसमें गरीब को पतला दुबला और तो वो दिखाया गया था। तो महाजनों के समान ऐसे घोड़े जो हैं वो मोटे होते हैं। चापलूसों के समान ताबेदार होते हैं, यानी दास। ताबेदार के कई अर्थ होते हैं, दास होना, आश्रित होना, किसी पर निर्भर रहना। तो वो चापलूस जैसे होता है। चापलूस का क्या काम होता है, जिसकी वो चापलूसी करता है उसी पर हमेशा आश्रित रहता है। ये घोड़े भी वैसे ही होते हैं और पूंजीपतियों के समान अकड़ने वाले होते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं उनके समान जो है अकड़ने वाले हैं। यानी कई बार आदमी के पास जब बहुत सारा धन आ जाता है तो वो अकड़ भी जाता है। ये कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार होता है। और तो उसके तीनों से तुलना इन्होंने किस की है, गहरेबाज इक्के में जुतने वाले घोड़े से। इनके इक्केवान अफलातून के अब्बा और सुकरात के बाबा से अपने को कम नहीं समझते। अब जो इन घोड़ों को चलाने वाले रिक्शे वाले हैं, जो इक्केवान हैं, वो अफलातून के अब्बा, अफलातून यानी प्लेटो, प्लेटो का जो है वो अरबी नाम अफलातून है, और सुकरात, इन जो है ये दोनों यूनानी दार्शनिक है, प्लेटो और सुकरात। तो ये अपने आप को जो इक्केवान होते हैं, ये अपने आप को प्लेटो और सुकरात की तरह जो है दार्शनिक, यानी बड़ा वो जिसको कहते हैं ना, कई बार कहते हैं ना कि अपने आप को कि तुम प्लेटो हो क्या, तुम अफलातून हो क्या अपने आप को, तो वो उससे कम नहीं समझते हैं। जिस समय ऐसे दो तीन इक्के एक साथ दौड़ने लगते हैं, उस समय यदि आप सवार हो तब बीमा कंपनियों की उपयोगिता सूझने लगती है। देखिए क्या अनुक्ति में पंक्ति गढ़ी है बीडब्ल्यू जी ने। और ये आप निबंध पे प्रश्न आए तो ये जरूर लिखना कि बीडब्ल्यू जी का जो भाषा वैशिष्ट्य है, जो भाषा में मारक क्षमता है, वो तो अद्भुत है उस दौर में और आज भी। कि जब आप इस तरह के रिक्शे पर जब दो तीन दौड़ रहे हैं, वो आप देखते होंगे जब सवारियों के लिए आजकल आप जैसे ऑटो में देखते हैं, जॉइंट ऑटो जो चलते हैं, तो जो 7 सवारियों वाले ऑटो होते हैं जो एक एक बैठा के ले जाते, तो वो जब जैसे ही कहीं पहुंचना होता है तो सवारी देखकर एक साथ इतने तेज़ दौड़ते हैं कि आपको भी लगता है कि ये टक्कर मार देगा। तो वैसे ही उन रिक्शे वालों को भी एक साथ जब दौड़ के देखते थे तो एक बार लगता था ये कर क्या रहा है।
तब बीमा कंपनियों की उपयोगिता सूझने लगती है। बीमा कंपनियों की उपयोगिता क्यों सूझने लगती है? आपको बीमा की ज़रूरत कब होती है, या आपका बीमा कब मैच्योर होता है? जब आप स्वर्गवासी हो जाते हो, तो आपको तब लगता है कि मेरा बीमा कराया हुआ होता तो ठीक रहता। ये इतना तेज़ गाड़ी चला रहा है, इतना तेज़ रिक्शा चला रहा है जैसे, तब लगता है कि भाई बीमा होता तो कम से कम मेरे बाद घर वालों को तो पैसा मिल जाता। आपके पास मोटर हो ना हो, बनारस के रईसों में आपकी गिनती तभी होगी जब एक ऐसे इक्के पर कम से कम रामनगर की हवा खाए। वो आपके पास हो सकता है कार हो या ना हो, लेकिन बनारस में तो रईस में आपकी गिनती कब होगी? जब आपके पास ऐसा कोई इक्का हो और आप उस पर जो है घूम फिर कर आए। यह रईसी, यह शानबान कुछ और ही चीज़ है। यानी वो जो एक चीज़ है इक्के पे सवारी करना, और वो भी गहरेबाज इक्के पे सवारी करना, तो वो शानबान ही कुछ और है। बढ़िया पंप जूता, किनारेदार धोती। पंप जूता कहते हैं जो आजकल हम सब शूज़ पहनते हैं, वो पंप जूता कहलाता है। पहले क्या होता था कि हमारे सभी जगह जो है मिडेवल पीरियड में और उसके बाद भी हम लोग चमड़ों के बने हुए जूतों को ही कहते थे। तो उसको यूपी में कहते हैं चमरौंदा, यानी चमड़े से बना हुआ जूता। तो जब वो मॉडर्न पीरियड आया और कैनवास के और कपड़ों के इन सब के बीच जूते आने लग गए, तो उनको वहाँ की भाषा में, अपने यहाँ राजस्थान में ये शब्द प्रयोग में नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है पंप शूज़, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पंप जूता है, यानी चमड़े से, दूसरी चीज़ से बना हुआ चमड़े को छोड़कर, किनारेदार धोती, चिकने पोत का कुर्ता, दुपल्लिया टोपी लगाए एक और साहू जी, और दूसरी ओर इस ढंग की पोशाक पहने उनके दोस्त, और इक्केवान की बगल में एक सिपाही एक हाथ में लंबा लठ लिए हुए और दूसरे हाथ में भंग बूटी का सामान संभालते हुए नजर आते हैं। यानी जब आप एकदम सज धज कर जब आप उस जाते हैं बनारसी इक्का की सवारी करने, तब जो आपकी बात होती है वो तो अलग ही होती है। तब लगता है कि कोई साहब बहादुर जा रहे हैं। काशी में रहने के कारण मुझे इक्के पर सवार होना ही पड़ता है। बेडक जी क्या कह रहे हैं कि भैया काशी में हमें जो है इधर से उधर जाने के लिए आपको सवार तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत व्हीकल उस समय इतने थे नहीं। अगर हम आज से 30-40 साल पहले भी चले जाए तो उदयपुर में उतनी कारें नहीं होती थी। आज तो बहुत घर घर में सबके पास गाड़ियाँ और ये सब आ गई, लेकिन पहले तो इतना नहीं था। सार्वजनिक ही साधन आपके लिए होता था, जहाँ 4-5-10 लोग मिलके जा पाएँ उस तरह से। इसलिए इक्केवान के व्यक्तित्व के संबंध में भी कुछ कह देना अच्छा ही होगा। यानी बेडक जी क्या कह रहे हैं कि अब जो है, जो चलाने वाला इतनी देर तक तो घोड़े की बात कर ली और बनारस की बात कर ली और सब चीज़ों की बात कर ली, अब थोड़ा जो है उस इक्केवान कर भी बात करना जो है लाजमी है। बनारसी इक्केवान एक संस्था है, यानी ये क्या है, यूनिटी है। एक इनके अंदर एक तरह का ऑर्गेनाइज ये सेक्टर है, एक तरह का बिल्कुल व्यवस्थित मामला है। उसकी बातों में सरसों का तीखापन, शराब की कड़वाहट, मिर्चे की तीताई और गरम मसाले की गर्माहट का मज़ा पाया जाता है। यानी जितने बनारस के इक्के वाले होते हैं उनका एक कॉमन कैरेक्टर, संस्थागत स्वरूप कैसे हुआ, इसी तरह से कि उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, सरसों का तीखापन, यानी सर पे जो है सरसों का बाल जो है वो बालों पे सरसों का तेल लगाया हुआ होगा, अधिकांश शराब पिए हुए होते हैं, शराब की कड़वाहट, मिर्ची की तीताई, मिर्ची खाने वाले, और ये अपन देखते ही हैं आज भी ये चरित्र जो है नहीं बदला है। गरम मसाले की गर्माहट का मज़ा पाया जाता है, और उनके अंदर जो है बातों में भी उनके उस तरह की वो गर्मजोशी या कह लीजिए थोड़ा वो रहता है। एक बार जरा जोर से बात कीजिए, देखिए क्या आनंद आता है। लेखनी में वो दम कहाँ की व्यक्त कर सके। आप जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं, क्योंकि उनका काम ही चिल्लाने का, और वो उस तरह से पब्लिक से डीलिंग करते हैं जहाँ पर थोड़ा शिष्टता उनके लिए बाधक हो जाती है, क्योंकि हर आदमी कम किराया देना चाहता है, हर आदमी जो है हुज्जत और जो है वो करता है, तो उसको लेकर वो धीरे धीरे उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो भी चिल्ला कर बोलते हैं और वो भी तुरंत आपसे मारपीट और उसमें आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सालों से उनको ऐसे ही लोग तरह तरह के मिलते हैं जिनके कारण उनका व्यवहार इस तरह का हो जाता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक बार आप उनसे जोर से बात करके देखिए, फिर आपको वो बताते हैं कि क्या है।
एक लगावे चार पावे। आप एक लगाओगे उनको, बनारस के इक्के वालों को, और आज के संदर्भ में कहें तो कोई भी गाड़ी जो है बस और ट्रक चलाने वालों को, आप अगर उनसे एक लगाएंगे तो कितनी पाएंगे? चार पावे। ये कहावत चाहे और कहीं सच हो ना हो, यहाँ तो 16 आने सच उतरती है। यानी और कहीं का तो नहीं पता कि क्या होगी, लेकिन यहाँ पे तो सही है। आप बनारस के किसी इक्के वाले को थोड़ा छेड़ के देखिए, थोड़ा उससे पंगा लेके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप एक लगाओगे और चार गाल पर जो है पाओगे, और ये बात बिल्कुल सच निकलेगी। किसी इक्केवान को कुछ कहिए, देखिए सूद सहित आप उसका उत्तर पाते हैं या नहीं। किसी इक्के वाले से, किसी रिक्शा चलाने वाले से बनारस में आप कह के देखिए, अगर आपको सूद सहित उसका उत्तर ना मिले तो वो एकदम जो आउट स्पोकन पर्सन होता है, बहिर वो वाले, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारी जीवन शैली में क्या है, हम रोज एक पर्टिकुलर फिक्स लोगों से मिलते हैं, हम रोज अनूठे अनूठे लोगों से नहीं मिलते हैं। लेकिन जो यात्री गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनका पाला, जिसको अपने राजस्थानी में कहते हैं 3600 कौम से पड़ता है, तो उनका जो है सभी तरह के लोगों से पाला पड़ता है। और वो पाला पढ़ते पढ़ते वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर उनके अंदर एक गुस्सा भी होता है, और उनके अंदर एक वो भी चीज़ आ जाती है कि अच्छा, अगर, क्योंकि आप वो काम करके देखिए, हर तरह का दुनिया में काम बड़ा मुश्किल है। जो सेठ बनना भी बहुत मुश्किल है, तो गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल है, और कंडक्टर बनना भी बहुत मुश्किल है। 50 लोग होते हैं, कोई फटा हुआ नोट दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कह रहा है बच्चे का नहीं लूँगा, कोई कह रहा है मैं तो स्टाफ हूँ, मैं तो वो नहीं दूंगा। तो वो दिन भर उस हुज्जत और उस उनसे उनका इतना वो हो जाता है कि अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है तो फिर उनका वो पूरा गुस्सा जो है निकल पड़ता है। हाँ, नियम पालन में वे बड़े पक्के होते हैं। प्रत्येक सवारी के चलने के समय पुलिस के हाथ में 1 पैसा अवश्य देंगे। मतलब आप समझ जाइए क्या कहना चाह रहे हैं। यानी जैसे ही कोई रोकेगा, रोकने वाले कौन है पता ही है, तो वो तुरंत 1 पैसा निकाल कर उनको अवश्य दे देंगे। यह और किसी लिए नहीं, केवल इसलिए कि उनका एका अगोरा करता है। पुलिस की सवारी को बिना किराए लिए वे अवश्य बैठा देंगे। यानी जो पुलिस की सवारी होगी, रौबदाब था उस समय बहुत पुलिस का और उनका, तो वो जो है उनको बिना किराए लिए ही बैठा लेते थे। ऐसा करके ये प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार प्रजा का धर्म निभाते हैं। और ऐसा करते हुए ये जो बनारसी इक्के वाले हैं, यह सनातन धर्म, यानी जो हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है, जो नाशवान नहीं होता है, उस धर्म का पालन कर रहे हैं। और जिसमें प्रजा जो थी वह सेवा करने के लिए बनी होती है, और जो राजा होता था उसकी सेवा करना या उसका जो है उसको हर तरह की सुविधाएं प्रदान करना वो प्रजा का काम होता था। और आगे और स्पष्ट शब्दों में वो कह देते हैं, प्रजा का धर्म राजा की सेवा करना है। यानी प्रजा का धर्म क्या था? राजा की सेवा करना। ठीक वैसे ही जैसे बनारसी के इक्का वाले जो हैं, वह पुलिस को बिना पैसा दिए जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान न केवल छोड़ते हैं, बल्कि कई बार जो है वह उनको 1 पैसा जो है यह दे भी देते हैं। ये एक तरह का जो है आप समझ ही जाइए। तो इस तरह से जो है बेडप जी ने आज वाले अंश में आप देखिए कि हर एक पंक्ति में कितने अर्थ जो है वो व्यंजित किए हैं कि अगर आप उस समय रिक्शे में सवार हो तो बीमा कंपनियों की ज़रूरत आपको लगेगी। यानी रफ ड्राइविंग, जिसको हम आजकल के शब्द में कहते हैं कि लोग इतना तेज़, इतनी बेकार तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि साथ बैठने वाला भी लगता है कि भाई ये क्या करने वाला है। यानी इनके साहित्य का आज भी हमारे यहाँ वही महत्व है। आज भी हम इन चीज़ों को देखिए आप कि इतने सालों में भी जो है वो नहीं बदली। यानी वह जो है पूंजीपतियों के समान अकड़ने वाली बात आज भी हम देखते हैं कि लोगों के पास जैसे ही थोड़ा पैसा आता है या पैसे वाले होते ही एकदम चाल ढाल बदल जाती है कि नहीं। आप अपने आसपास देख सकते हो उसको। और आज भी जो गाड़ी चलाने वाले हैं, केवल इक्के की बात ना करें हम अगर, तो जो उनका एक चरित्र है, 1 लगावे 4 पावे, तो वो भी आप जो है अक्सर सड़कों पर ऐसे दृश्य आप देख पाते हो। और अंतिम
जो आज की बात हमने की थी उसका भी दृश्य आपको अक्सर कहीं ना कहीं आजकल वीडियो में या वो मिल ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम और इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।